हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पे। तो आज मैं आपका जो शीर्षक है पंच परमेश्वर कहानी के शीर्षक की सार्थकता, ये प्रश्न आपके पिछले प्रश्न पत्र में आया हुआ था, तो मैं उसका उत्तर आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं परिचय के साथ। प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर जो 1916 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, हिंदी साहित्य की एक कालजयी रचना है। इसका मूल नाम पंचायत था, किंतु संपादक यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस जो इसका शीर्षक है इसे बदलकर पंच परमेश्वर नाम दिया। यह शीर्षक कहानी के केंद्रीय विचार जैसे निष्पक्ष न्याय और ग्रामीण पंचायत की पवित्रता को गहनता से व्यक्त करता है। मतलब कि यहाँ पे जो पंच परमेश्वर कहानी है, इसके जो लेखक है वो है जैसा कि मुंशी प्रेमचंद हम सभी जानते हैं। इस जो कहानी का प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1916 में और सरस्वती पत्रिका में। आप सभी जानते होंगे कि सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 में इन्होंने इसका बागडोर संभाला था। तो जब ये कहानी प्रकाशित होने के लिए सरस्वती पत्रिका में आया तब इसका नाम पंचायत था, पर जो यहाँ पे जो संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने इस कहानी के शीर्षक को बदलकर पंच परमेश्वर रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि जो इस कहानी में केंद्रीय विचार था वो निष्पक्ष न्याय और ग्रामीण पंचायत को दिखाता था। मतलब कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो शीर्षक है, शीर्षक एक तरह से जो कहानी के गहरे नैतिक संदेश को उजागर करता है, जिसमें पंचायत एक सामान्य शब्द था जो गांव की न्याय व्यवस्था को दर्शाता था, लेकिन पंच परमेश्वर इस व्यवस्था को ईश्वरीय स्तर तक ले जाता है। मतलब कि ईश्वर के समान ले जाता है, ईश्वर के समान ईश्वर का स्वरूप दिखाता है। और यह शीर्षक बताता है कि पंचायत में बैठे पंच केवल मनुष्य नहीं बल्कि सत्य और न्याय के प्रतीक हैं, जो ईश्वर की तरह निष्पक्ष और पवित्र निर्णय लेते हैं। मतलब कि वो एक तरह से सत्य का साथ देते हैं और उसी को यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। अब हम शीर्षक के जो शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। पंच परमेश्वर दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पंच, ग्रामीण पंचायत के 5 व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो गांव में विवादों का निपटारा करते हैं। मतलब यहाँ पे जो पंच है यह ग्रामीण पंचायत के उन 5 व्यक्तियों को दिखाता है जो गांव के विवादों का निपटारा करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो पंचायत बैठती है उसमें 5 लोग रहते हैं, उन्हें मतलब एक पंचायत कहा जाता है, जो 5 लोग बैठ के फैसला सुनाते हैं किसी भी मुद्दे पर। और यहाँ पे जो मतलब गांव की समस्याएं होती हैं, किसी प्रकार के ग्रामीण जीवन में समस्याएं होती हैं, तो वो पंचायत ही उसे सुलझाने का कार्य करता है। आगे है परमेश्वर, ईश्वर का प्रतीक जो सत्य, निष्पक्षता और धर्म का आधार है। मतलब कि यहाँ पे परमेश्वर शब्द ईश्वर को दर्शाता है जो सत्य का, धर्म का प्रतीक बनकर आया है। और जो भारतीय संस्कृति में परमेश्वर मतलब यहाँ पे जो परमेश्वर अर्थात ईश्वर है, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है जो सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। अब हम देखेंगे कहानी के संदर्भ में सार्थकता, क्योंकि आपको कहानी का जो शीर्षक है किस प्रकार से कहानी से मेल खाता है, आपको यही सार्थकता बताना होता है। तो इसके लिए आपको जो कहानी है उसमें उदाहरण रूप में आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उदाहरण नहीं दिखा पाएंगे तो आप अपने प्रश्न की जो उत्तर है उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे, इसलिए उदाहरण दिखाना ज़रूरी होता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कहानी यहाँ पे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता और उनके बीच वैमनस्य और पंचायत के निष्पक्ष फैसलों के माध्यम से मित्रता की पुनर्स्थापना की कथा है। 2 प्रमुख प्रसंग शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करते हैं। पहला है जुम्मन की खाला का मामला। जो पहला इसमें केस नजर आता है, जैसे कि जब जुम्मन उसकी जो मौसी रहती है अर्थात खाला रहती है, वो अपना जो संपत्ति है जो अपने जुम्मन के नाम करना चाहती है, तब तो इसमें बताया जाता है कि जो जुम्मन है अपनी खाला की संपत्ति हस्तगत कर उनकी उपेक्षा करता है। पंचायत में अलगू सरपंच बनता है और जुम्मन के साथ गहरी मित्रता के बावजूद खाला के पक्ष में निष्पक्ष फैसला देता है।
यह दर्शाता है कि पंच की कुर्सी पर सत्य और न्याय ही सर्वोपरि है। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में जो कहानी का मतलब जो पंच परमेश्वर कहानी है उसका सारांश आपको बहुत अच्छे से समझाया है। यदि आप वो वीडियो देखे हैं तो भी मतलब तभी जाके आप इसको उससे रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कहानी को और बेहतर ढंग से। तो आप देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जब मतलब कि यहाँ पे ये है कि जब अलगू यहाँ पे जो निष्पक्ष फैसला लेकर और अपनी जो जुम्मन है उसके साथ दोस्ती मतलब वो दोस्ती को नज़रअंदाज यानी कि दोस्ती को साइड में रखकर वो सत्य का और न्याय का मार्ग चुनता है और सही फैसला यानी कि सत्य के हित में फैसला सुनाता है, जो यहाँ पे खाला के हित में। तो यहाँ पे यही दर्शाया जा रहा है कि किस प्रकार से मतलब ये जो शीर्षक है यहाँ पे जो पंच परमेश्वर विचार को साकार बनाता है, जो अलगू पंच की कुर्सी पर बैठकर अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और मित्रता के मतलब मित्रता को साइड रखकर वह सत्य और न्याय को प्राथमिकता देता है, जो उसे परमेश्वर के समान बनाता है। यह दर्शाता है कि जो पंचायत है वो पंच केवल मनुष्य नहीं बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी का प्रतीक है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। तो इस प्रकार से भी ये जो कहानी है उसका जो शीर्षक है वो सार्थक सिद्ध होता है। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, अलगू और समझू साहू का मामला। इसमें दो प्रकार के केस होते हैं, जो जुम्मन के साथ पहला होता है जुम्मन और खाला के बीच में, फिर होता है अलगू और समझू साहू जो बैल मतलब बेचा रहता है उसको और पैसा नहीं मिलता। तो ये दोस्त मतलब यहाँ पे जो दो केस है इस कहानी में, यही इसके मुख्य एक तरह से इन्हीं मुख्य पात्रों के माध्यम से इस कहानी में लाया गया है। इसमें है समझू साहू द्वारा खरीदा गया अलगू का बैल मर जाता है और वह दाम चुकाने से इनकार करता है। इस बार जुम्मन सरपंच बनता है और पहले के वैमनस्य के बावजूद अलगू के पक्ष में सत्य का फैसला देता है। यह पंचायत की निष्पक्षता को परमेश्वर के समान पवित्र बनाता है। मतलब कि यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब मतलब अलगू का केस रहता है तब जुम्मन यहाँ पे सरपंच बनकर आता है, जब जुम्मन का केस रहता है तो अलगू सरपंच बनकर आता है। पर जब दोनों अपने मतलब सरपंच वाला जो गद्दी होता है अर्थात कुर्सी होता है उस पर बैठते हैं, तो दोनों अपने जो आपसी मतभेद है, जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, उन सभी को भुला के वो बस सत्य का मार्ग चुनते हैं और सत्य का साथ देके एक निष्पक्ष भाव से फैसला सुनाते हैं। इन प्रसंगों के स्पष्ट होता है कि पंच जब कर्तव्यनिष्ठ होकर निर्णय लेता है तो वह व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर ईश्वर की तरह सत्य का पालन करता है। मतलब कि यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब कोई भी व्यक्ति मतलब कि एक तरह से कि मतलब जो हमने अभी जो दो प्रसंग देखा कि पहला अलगू और जुम्मन और दूसरा अलगू का जो केस था, तो इन दो प्रसंगों से शीर्षक के सार्थक सिद्ध होते हैं क्योंकि वे दर्शाते हैं कि जो पंचायत में बैठा पंच चाहे वह कितना भी पक्षपाती या भावनात्मक क्यों न हो, पर अपने कर्तव्य के प्रति वो निष्ठावान होकर ईश्वर की तरह निष्पक्ष निर्णय लेता है। जिस प्रकार से ईश्वर किसी में भी भेदभाव नहीं करते, सभी को एक समान मानते हैं, उसी प्रकार से जो सरपंच के गद्दी पर बैठता है वो सभी को एक समान नज़रिए से देखता है, वहाँ वो अपने व्यक्तिगत रिश्ते नहीं देखता। आगे है, यह शीर्षक इस विचार को बदल देता है कि पंचायत केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि सत्य और धर्म की पवित्र संस्था है। आगे हम इसमें देखेंगे कि ग्रामीण जीवन का जो नैतिकता का प्रतीक बनकर किस प्रकार से ये कहानी आया है। शीर्षक भारतीय ग्रामीण जीवन की नैतिकता को दर्शाता है, जहां पंचायत केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि सत्य न्याय की पवित्र संस्था है। यह संदेश देता है कि निष्पक्षता ईमानदारी से किया गया कार्य मानव को ईश्वरीय स्तर तक ले जाता है। मतलब कि यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो शीर्षक है पंच परमेश्वर, ये विश्वास को व्यक्त करता है कि जो पंचायत में सत्य और धर्म का यहाँ पे बोलबाला होता है, यह भारतीय संस्कृति को उस दर्शन को उजागर करता है जिसमें सत्य को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। और जो शीर्षक है, शीर्षक के माध्यम से प्रेमचंद बताते हैं कि
पंचायत का जो लीडर होता है वो ईश्वर के, मतलब ईश्वर के एक तरह से जो पंच है वो ईश्वर के समान है, मतलब कि जो ईश्वर कहता है वही पंच कहता है, तो इसलिए जो पंच है उन्हें ईश्वर का ही रूप माना जाता है और पक्षपात से मुक्त एवं पवित्र उनका फैसला होता है। आगे है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी शैली में लिखी गई यह कहानी ग्रामीण वास्तविकता की चित्रित करते हुए नैतिक आदर्श स्थापित करती है। शीर्षक पंच परमेश्वर इस आदर्शवाद को संक्षेप में व्यक्त करता है, जहां पंचायत को आध्यात्मिक और नैतिक उच्चता प्रदान की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे मुंशी प्रेमचंद हैं, बहुत बड़े कहानीकार, उपन्यास सम्राट कहा जाता है इनको। तो जो इनके कहानी होते हैं, उपन्यास होते हैं, ये यथार्थवाद पर आधारित होते हैं, मतलब कि जिस प्रकार से समाज में जो चल रहा है वो मतलब उसी को अपने कलम से, अपने कहानी में या उपन्यास के माध्यम से लोगों तक बताते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि प्रेमचंद इस कहानी को एक तरह से जो ग्रामीण परिवेश है उसे हूबहू दिखाते हैं और यहाँ पे जो आदर्श को संक्षिप्त में बताते हैं कि जो पंच परमेश्वर है वहाँ पे किस प्रकार से नैतिक आदर्श को स्थापित किया है उन्होंने पंच परमेश्वर के माध्यम से। बहुत ही ये कहानी बहुत ही छोटी है पर बहुत गहरे गहरे बातें हमें समझा जाती हैं, जो हमारे जो नैतिक कर्तव्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, उन्हें भी इस कहानी में कहीं ना कहीं हमें एक तरह से सीख देती हैं। आगे हम निष्कर्ष देखेंगे कि पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी के केंद्रीय विचार निष्पक्ष न्याय और सत्य की सर्वोच्चता है, जो पूर्णतः सार्थक करता है। यह पंचायत की पवित्रता और पंच की कर्तव्यनिष्ठ को ईश्वर के समान प्रस्तुत करता है, जो ग्रामीण जीवन के नैतिक मूल्यों को उजागर करता है। शीर्षक कहानी की गहनता को बढ़ाता है और प्रेमचंद के आदर्शवादी दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो शीर्षक पंच परमेश्वर है वो कहानी को एक गहरी नैतिक और आध्यात्मिक ऊंचाई देता है और यह बताता है कि जो पंचायत में बैठा पंच है वह सत्य और न्याय का पालन करता है और वह केवल एक मनुष्य नहीं रह जाता बल्कि वह ईश्वर की तरह पवित्र और निष्पक्ष हो जाता है, मतलब कि भेदभाव नहीं करता है वो किसी से। आगे इसमें प्रेमचंद बताते हैं कि विश्वास, इस कहानी में उन्होंने विश्वास को भी दर्शाया है कि जो सत्य और न्याय है वही समाज का नींव है और पंचायत इस नींव को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि अगर पंच जो बैठ रहे हैं पंचायत, अगर वो गलत फैसला सुनाने लगेंगे कि जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं खंडित होने लगेगा। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यही बता रहे हैं और ये जो शीर्षक है आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि न्याय और सत्य का पालन करना हर युग और समाज में महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।